अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक्सरसाइज 2.5 है और एक्सरसाइज 2.5 में लॉगरिथम के जो हैं वो कुछ बुनियादी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, उनकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, इजी है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम सबसे पहले मूव ऑन करते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या बात हुई है क्या नहीं। और दो तीन चीज़ें सिंपल सिंपल सी हैं, वो याद रखनी है। लॉग के अंदर, लॉग की दुनिया में अगर तो दो चीज़ें आपस में प्लस हो रही हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर देना है, अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर log 2 प्लस log 3 लिखा हुआ है तो इसको आप कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंगल log 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इस फॉर्म, या इस तरह भी लिख सकते हैं log 2 डॉट log, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, डॉट log 3। तो मतलब कि ऐसे हम कह सकते हैं कि प्लस को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होता है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन को प्लस में कन्वर्ट करना होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है जी log 2 मल्टीप्लाई बाय log 5, तो इसको आपने log 2 प्लस log 5 कर देना है। दूसरा रूल ये है, इसको रोल नंबर 1 कह लें। दूसरा रूल ये है जी कि अगर माइनस हो रही हैं दो चीज़ें तो उनको डिवाइड कर देना है, और अगर डिवाइड हो रही हैं तो उनको माइनस कर देना है। फॉर एग्जांपल इसी को ही पकड़ लेते हैं, log 2 5 को log 2 माइनस log 5, तो इसको आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, log 2 डिवाइडेड बाय log 5, सेम एज इट इज़। इस फॉर्म को इसमें भी लिख सकते हैं। इसकी मैं डिवीजन के एग्जांपल किसी और वैल्यू से दे देता हूँ। लेट्स से दैट एक वैल्यू है log 3 ओवर log 7, तो इसको आप डिवीजन को माइनस में लिखेंगे, log 3 माइनस log 7। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है, दूसरी बात हमने ये पढ़ लिया जी, डिवीजन को माइनस के अंदर और माइनस को डिवीजन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और तीसरी बात ये है जी कि जो पावर्स होते हैं वो शुरू में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे यही क्वेश्चन ले लेते हैं, log 3 इसकी पावर है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय log 7, इसकी पावर है हमारे पास 3। तो उसी तरह माइनस, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस में कन्वर्ट करेंगे, log 5 माइनस log 7, ये डिवीजन माइनस में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो पावर थी, जो 3 के ऊपर जैसे पावर है 5, ये इधर शुरू में आ जाएगी इधर, और 7 के ऊपर पावर थी 3, तो ये इधर शुरू में आ जाएगी। तो ये तीन सिंपल कॉन्सेप्ट हैं जो पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। लेकिन मसला वहाँ पे होता है, बातें इतनी भी सादा नहीं होंगी एक्सरसाइज के अंदर जब दो तीन ऑपरेशन इकट्ठे आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन देखते हैं, log 2 डॉट 3 डॉट 5 डिवाइडेड बाय log 9 डॉट 4 डॉट 7। अब यहाँ पे दो ऑपरेशन इकट्ठे परफॉर्म हो रहे हैं। एक तो ये लोग आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, ये डिजिट सॉरी, और ये वाला जो है ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये दोनों डिवाइड भी हो रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने जो स्टेप अपने एक्सरसाइज में जो स्टेप हैं वो ये हैं कि पहले जो ओवरऑल हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कर लेंगे, मतलब कि ओवरऑल डिवीजन हो रहे हैं दोनों आपस में, तो डिवीजन को किस में करते हैं हम, माइनस में। लेट्स से दैट इधर मैं क्लियर कर देता हूँ। हमारा ये क्वेश्चन मैंने लिखा था log 2 डॉट 3 डॉट 5 डिवाइड हो रहे हैं जी log
4.7.9 से। अब ये दो जो है ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, डिवीजन भी हो रही है और मल्टीप्लिकेशन भी। तो ओवरऑल तो ये डिवाइड हो रही हैं दो वैल्यूज़। तो पहले मैं ये जो ओवरऑल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको कन्वर्ट करूँगा। डिवीजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, एक वैल्यू है हमारे पास log 2.3.5। ये एक्सरसाइज के अंदर भी मैंने ये स्टेप फॉलो किए हुए हैं। डिवीजन को माइनस में करते हैं log 4.7.9। अब हर वैल्यू का जो आपस में लिंक है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन प्लस में होती है log 2, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस log 3 प्लस log 5। अब ये दरमियान वाला माइनस एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे तीनों फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको प्लस कर देना log 4 प्लस log 7 प्लस log 9। तो मैंने अपनी एक्सरसाइज के अंदर ये किया है कि इस तरह स्टेप फॉलो किए हैं। पहले ओवरऑल डिवाइड हो रहे थे, डिवीजन का किया, फिर अंदर मल्टीप्लाई आपस में हो रहे थे तो फिर मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट किया, और फिर अगर पावर रहें तो मैंने उनको कन्वर्ट किया। तो इस तरह स्टेप फॉलो किए हुए हैं, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। अगर कोई इशू आए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप दिल खोल के बता सकते हैं। तो एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से आगाह रहें। और मेरी भी इतनी मेहनत लगती है तो इतना तो बनता है। तो पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपैंड द फॉलोइंग। इनको एक्सपैंड करना है, सिंपल कन्वर्ट करना है। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस में, डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस में, प्लस हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में, माइनस हो रहे हैं तो डिवीजन में। अब क्वेश्चन को देख के आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए जी ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं। जिस दो के दरमियान कोई साइन नहीं होता वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अब 90 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको किस में करेंगे, प्लस में, सिंपल। log 9 सेपरेट प्लस log t, दोनों प्लस हो गए। अब अगर देखा जाए तो 9 को हम 3 का स्केयर भी लिख सकते हैं। 3 का स्केयर लिखेंगे तो 3 की पावर 2 आ गई। पावर कहाँ जाती होती है, पावर शुरू में जाती है इस जगह पे। एरो मैंने समझाने के लिए लगाया। तो ये 2 शुरू में आ गया, log 3 प्लस log t। हमें जस्ट एक्सपैंड करने का कहा गया था, वैल्यूज़ पुट करने का नहीं कहा था log 3 की क्या वैल्यू है या log t की क्या वैल्यू है। तो फिर यही हमारा आंसर होगा रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। बहुत सिंपल है, एक स्टेप का क्वेश्चन है। दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड। किस में कन्वर्ट करेंगे, डिवीजन को माइनस में। डिवाइड हो रहे हैं, log 59 माइनस log s, सिंपल। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब इसमें वो डबल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं जिनको मैंने डिटेल से कॉन्सेप्ट में समझाया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पहले तो ये ओवरऑल डिवाइड हो रहे हैं, दोनों 5p³ स्क्वायर डिवाइड हो रहा है xy³ से, और ये ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे वाली भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो वही स्टेप रिपीट करूँगा। पहले ओवरऑल डिवाइड हो रहे हैं तो डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। डिवीजन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, माइनस में। log 5p³ स्क्वायर, ये एक वैल्यू थी, दूसरी वैल्यू ये थी, इनको माइनस कर देना है। log xy को माइनस कर दिया। अब जो अंदर वाले इनके ऑपरेशन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में हम किस में कन्वर्ट करते होते हैं, प्लस में कन्वर्ट करते होते हैं। तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन तीनों को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। log 5 प्लस log p, ये p है, प्लस log q स्क्वायर, ठीक हो गया। माइनस दरमियान में एज इट इज़, और ये ब्रैकेट मैंने इसको माइनस से सेपरेट करने के लिए लगाई। अब xy³ भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको भी प्लस कर देंगे, log x प्लस log y³। अब जी दोनों ऑपरेशंस हो गए, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी। अब पावर्स रह गई हैं। इसके पास कोई पावर नहीं, एज इट इज़, कोई पावर नहीं, एज इट इज़। इसके पास पावर है जी, ये 2। ये 2 इसके शुरू में चला जाएगा इस जगह पे, तो ये शुरू में आ गया माइनस। अब माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई भी करवा दिया, माइनस इसके साथ लगेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस। ये वाला जो माइनस आया है ये प्लस माइनस का नतीजा है, तो यहाँ पे ये माइनस आ गया। अब y की पावर 3 थी, 3 को शुरू में ले आए, ये 3 हमने एक्सपैंड करना था, यहाँ तक एक्सपैंड हो चुके हैं। स्टेप आपने याद रखने हैं, यही मैंने बार बार रिपीट किया हुआ है एक्सरसाइज में। पहले तो जो ओवरऑल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो, फिर इनका जो आपस में
ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है हर वैल्यू का वो, एंड देन जो पावर है उनको मैंने सॉल्व आउट किया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 की तरफ मूव ऑन, 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब अंडर रूट को याद रखना है कि अंडर रूट जो होता है वो अंडर रूट 1/2 के इक्वल होता है, और अगर अंडर रूट के साथ कुछ लिखा हुआ आ गया है जैसे 3 इधर ऊपर कॉर्नर में, तो ये 1/3 के इक्वल होगा। अगर इधर 4 है तो 1/4, 1/5 है तो 1/5, 6 है तो 1/6। तो इस तरह अंडर रूट को हमने चेंज करना होता है। ओवरऑल डिवाइड हो रहे हैं, पहले डिवीजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, माइनस में, ये माइनस में दोनों कन्वर्ट हो गए जी। अब इनकी पावर्स लगा दो, अंडर रूट को 1/2 के इक्वल पुट कर देंगे, इधर भी अंडर रूट को 1/2 के इक्वल पुट कर देंगे। अब पावर्स को क्या करना है, शुरू में लिख देना है बस, क्योंकि और कोई ऑपरेशन तो परफॉर्म नहीं हो रहा। तो ये पावर शुरू में आ गई इसकी, इस वैल्यू की, और इस वैल्यू की पावर भी शुरू में आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें जस्ट एक्सपेंड करना था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं, लेकिन ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो रही है, आपस में डिवाइड हो रही हैं दोनों। तो मैंने इनको ये लिख दिया अगेन, 5 स्क्वायर है, t5 है, a 1/3 है, नीचे सिर्फ 4t तक अंडर रूट है, यहाँ भी मिस्टेक हो गई, लिखा गया b के ऊपर भी अंडर रूट। तो आपने ये ख्याल रखना है कि सिर्फ t तक अंडर रूट है, b के ऊपर कोई अंडर रूट नहीं है, b के ऊपर इसकी पावर 3 है। तो डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, एज इट इज़ लिख दी वैल्यूज़। अब ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, इनको प्लस में कर देंगे, log 5 स्क्वायर प्लस log t5 प्लस a 1/3। तो ये तीनों इनका तो फिलहाल प्लस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सेंटर वाला माइनस एज इट इज़, ये रहा जो सेंटर वाला माइनस। अब अंडर रूट 3t तक था, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक वैल्यू, फिर ये t के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एक वैल्यू, 2 और b क्यूब वाली तीसरी वैल्यू, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन को हम किस में कन्वर्ट करते होते हैं, प्लस में। log 4.4 को प्लस log t अंडर रूट 3t के साथ भी था, बस ये अंडर रूट 3t तक की था। log b भी इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको भी प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, b का क्यूब। क्लियर है। अब जी अंदर वाले ऑपरेशन भी मैंने परफॉर्म कर दिए, ओवरऑल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर दिया, बारी है पावर्स की। 5 के साथ पावर है 2, ये शुरू में आ जाएगी, 2 log 5 प्लस t के साथ पावर है 5, शुरू में आ जाएगी इस जगह पे, ये आ गई 5 log t। a के साथ पावर है 1/3, तो ये शुरू में आ जाएगी यहाँ पे 1/3। अब माइनस ये वैसे ही, अब log 4.4 के साथ पावर 1/3 थी, क्योंकि अंडर रूट 3, बल्कि पहले मैं इनकी पावर्स लगा ही दी है, 1/3, t के साथ 1/3 और b के साथ 3 थी, तो ये b आ गया, जगह नहीं बची इसलिए b नीचे आ गया। ये वाली साइड तो हल हो चुकी है, क्योंकि हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं, पावर्स भी लगा चुके हैं, तो इसका रोला ख़त्म। ये माइनस चलता आ रहा है। अब मैंने दो काम किए, एक तो पावर ये जो थी इन तीनों की इनको शुरू में लिख दिया है, और माइनस को भी मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस log 4.4 हो जाएगा, और ये 1/3 पावर शुरू में आ गई, इसकी पावर 1/3 शुरू में आ गई, log t एज इट इज़, और प्लस माइनस ये माइनस आ गया। क्लियर, प्लस माइनस ये माइनस आ गया, b की पावर 3 थी, ये 3 शुरू में आ गई, और log b एज इट इज़। क्लियर है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसको तरतीब दे के या नीट करके लिख दे या नीचे, 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a माइनस 1/3 log 4.4 माइनस 1/3 log t और माइनस 3 log b, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के वही मल्टीपल ऑपरेशंस। यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि अंडर रूट 5 सब के साथ है, तो यहाँ पे
डबल्स पावर है, इनके पास अपनी पावर्स भी हैं और अंडर रूट 5 भी है। तो हम पहले अंडर रूट 5 को शुरू में लिखते, फिर इन पावर्स को शुरू में लिखते, क्योंकि पावर्स ने आना तो शुरू में ही है और अंडर रूट 5 ने भी, मतलब कि ये अंडर रूट 5 होगा तो इसने भी 1/5 में कन्वर्ट हो जाना है, तो इसने भी पावर बन जाना है, तो 2 पावर हो जाती। दोनों को बारी बारी शुरू में लिखते कन्फ्यूजन हो जानी थी, इसलिए पहले मैंने दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये 7² t³ p वैल्यू एज इट इज़ d6b²। इस स्टेप में जस्ट ये किया गया है कि अंडर रूट 5 को, क्योंकि ये दोनों के साथ है, 1/5 में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये हम पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं कि अंडर रूट को किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अब ये 1/5 सब के साथ है तो इसको सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7⁻2 से भी कर दिया, t3 से भी, 3 से 1/5 मल्टीप्लाई हुआ कर दिया, p को 1/5 से एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे 6 को भी 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, b 2 है, 2 को भी 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सब की जो पावर जो थी वो ओवरऑल उनको डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। 2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5। 3 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5, 1/5 एज इट इज़। 6 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब 5 और 6 आपस में कट तो सकते नहीं है, तो 6 1 से मल्टीप्लाई होगा 6 और 5 नीचे एज इट इज़, तो ये आ गया। 2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/5 एज इट इज़। यहाँ तक अब ये पिछले सवालों की तरह बन गए। हम फिर ओवरऑल पावर्स कंबाइन हो गई हैं या डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं ओवरऑल, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, डिवीजन हो रही है, इसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इनका जो अंदर आपस में है, आपस में ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसको कन्वर्ट करेंगे। फिर हम पावर्स को जो है वो कन्वर्ट करेंगे, वही पिछले सवाल वाले स्टेप रिपीट होंगे। दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं ओवरऑल, ऊपर वाली एक वैल्यू पूरी और नीचे वाली एक। अब इन दोनों को डिवाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, माइनस में। लॉग ये वैल्यू ऊपर वाली, ये वैल्यू नीचे वाली, माइनस में कन्वर्ट हो गए। अब ये तीनों भी अगर देखें तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन को किस में, प्लस में। 7 + t + p, 7 + t + p, पावर्स एज इट इज़ आ गई, ये पावर आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, d + b, ये पावर और ये पावर वैसे ही आ गई, ये माइनस सेंटर वाला। अब पावर्स को शुरू में लिखना रह गया, बाकी तो सारे काम हो गए। 2/5 log 7 + 3/5 पावर है, इसको शुरू में लिख देते हैं। 1/5 पावर है, इसको शुरू में लिख देते हैं। अब इसमें मैं जो है माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी करवा रहा हूँ, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डी के साथ, तो -6/5 को शुरू में लिख दिया log d एज इट इज़, प्लस माइनस 2/5 को शुरू में लिख दिया log b एज इट इज़। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पहला पार्ट ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो काम किया है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसको रिवर्स करना है जी। लोग ये हमें अब प्लस माइनस में दिए हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट करना है। ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, माइनस। अब इसमें भी मैंने पावर्स को आखिर में ही रखा है, माइनस हो रहे हैं तो उनको डिवाइड कर देंगे, log x डिवाइडेड बाय log y। अब जो चीज़ शुरू में होती है वो तो हमें पता है कि पावर है, ठीक है। पिछले सवाल में मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है इस बात को। ये शुरू में इनको पावर बनाना है, अगले स्टेप में पावर बना दो बस। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। 2 की तरफ चलते हैं। अब log t + log r -1/5 log s, पावर्स को शुरू वाली पावर्स होती हैं, इनको पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। 1/2 t की पावर बन गया, 1/3 r की पावर बन गया, 1/5 s की पावर बन गया। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा दो, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, s माइनस हो रहा है, इसको नीचे डिवाइड करवा दो। अब 1/2 को हम √b लिख सकते हैं, 1/3 को √3 भी लिख सकते हैं, यही लिखा है, और 1/5 को √5 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 3 है जी, log 57.7 माइनस 3 log 9.24 प्लस 4 log 36.6 माइनस 2 log 23.3। एज इट इज़ पहला स्टेप तो एज इट इज़ इनको मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आपने ये करना है, एक माइनस किया, एक प्लस किया, फिर एक माइनस किया, आपने इनको तरतीब दे लेने हैं। पहले प्लस वाले लिख देने हैं, फिर माइनस वाले लिख देने हैं। अगर देखा जाए तो ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू प्लस की है, तो इन दोनों को मैं पहले लिख देता हूँ। log 57.7 प्लस 4 log 36.6, पीछे कौन सी बच गई, एक ये वैल्यू माइनस की और एक ये वैल्यू माइनस की। अब इन दोनों को लिख देते हैं, तो ये तरतीब हमारी होगी -3 log 9.24 माइनस 2 log 23.3। दो प्लस वाली हैं, अब इनकी जो पावर है उनका मसला हल कर लें। इसके पास तो कोई पावर नहीं है, 1/7 को हम बाद में देखते हैं, वो सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इसके पास 4 है इस log के पीछे, तो इसको पावर बना देते हैं, बना दिया। ये माइनस, इसके पास 3 है log के पीछे, इसको पावर बना देते हैं। ये माइनस, इसके पास log के पीछे 2 है, तो इसको पावर बना देते हैं, ये इसकी पावर 2 बना दिया। तो यहाँ तक क्लियर। अब ये दोनों आपस में प्लस हो रहे थे, तरतीब हमने ऐसे ही दी थी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, कर दिया, बस सिंपल। उसके बाद ये 1/7 log ये एज इट इज ही चलता आएगा। अब 1/7 भी log से पीछे है, इसका मतलब ये हुआ कि 1/7 भी इनकी पावर है और सब की है, क्योंकि ये जो log है ये सब के साथ, इनकी पावर 1/7 दे लो, पावर में कन्वर्ट, इसकी भी पावर 1/7 ये दे दी, और ये 4 पहले से ही था ये वाला। इसके पास 3 पहले से है, 1/7 पावर दे दी 3 पहले से, 1/7 पावर दे दी 2 पहले से। अब इसकी तो 1/7 ही रहेगी, और बल्कि यहाँ पे ये करते हैं कि 1/7 सबके पास है, तो 1/7 को हम √7 भी लिख सकते हैं। 1/7 इज इक्वल टू √7। अब सबके पास 1/7 है, तो सबको हम √7 कंबाइन √7 दे देते हैं। सबको कंबाइन अंडर दिया 7, क्योंकि सबके पास पावर्स 1/7 थी, और इनकी जो अपनी पावर्स थी 3, 4, 2, 1/7 के आने से पहले जो ऊपर से ली थी उनको इनके साथ लिख दिया। तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 की तरफ चलते हैं। फाइव log 6 माइनस 7 log 9.42 प्लस 1/3 log t माइनस 1/2 log 32.2 प्लस 2/3 log a। तो पहले प्लस वाली लिख लेते हैं, एक ये प्लस वाली है, एक ये प्लस वाली है, और एक ये लास्ट वाली प्लस वाली, ये 3 प्लस वाली हैं। इनको लिख लेते हैं 5 log 6, ये 1/3 वाली प्लस वाली है, इसको लिख लेते हैं log t, 2/3 log a प्लस वाली है, इसको लिख लेते हैं। अब माइनस वाली लिख लेते हैं पहले, तो ये माइनस वाली है हमारे पास, -7 log 9.42, -7 log 9.42, एक और माइनस वाली ये है, -1/2 log 32.2। अब जी जो log के पीछे चीज़ होती है वो पावर है, पावर दे देते हैं। इस log के पीछे क्या 5 और बेस ये है, तो इसकी पावर 5 दे देते हैं। इसके पीछे 1/3 है, तो t की पावर हम देंगे 1/3, ये दे दी। इसके पीछे 2/3 है log के पीछे, तो a की पावर क्या देंगे 2/3 दे दी। माइनस log के पीछे 7 है, तो इसकी पावर 9.42 की क्या देंगे 7। log के पीछे 1/2 है, तो 32.2 की पावर क्या देंगे 1/2। अब ये तीनों आपस में प्लस हो रहे हैं, प्लस को किस में कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, माइनस को किस में करते हैं डिवीजन में, ये कन्वर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में है जी 5/4 log 37.74 माइनस 1/4 log 53 जो है 53.71 प्लस 1/2 log 28.83। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये log के पीछे वाली पावर्स हैं, इनको पहले पावर्स दे लेते हैं। log 37.745/4 प्लस वही तरतीब मैंने दे लिया जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया, प्लस वाली दोनों पहले लिख ली है, माइनस वाली एक थी उसको बाद में लिख लिया। 1/2 है, 1/2 log 28.83 है, 28.83 की पावर क्या होगी 1/2, वो दे दी। अब log 53.71 है और 1/4 पीछे लिखा हुआ है, तो 53.71 की पावर क्या होगी 1/4, वो दे दी। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर देना। ये मल्टीप्लाई कर दिया, पावर्स एज इट इज़ लिख देनी है। ये एक माइनस हो रहा था, इसको डिवाइड कर देना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 था। इसके बाद जो है हमें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करना। जहन में ये रखना है कि ये जब आपको इस तरह की वैल्यू दे दी जाए तो इसको आपने सॉल्व आउट करने के लिए एक फार्मूला जहन में रखना है। फार्मूला ये है कि अगर एक लॉग हो, लेट्स सपोज उसकी बेस a है और जो ऊपर है वो b है, तो इसको इस तरह लिखते हैं log b डिवाइडेड बाय log a। ये फार्मूला है। अब मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाला है log b, इसको पहले लिखेंगे और log a को नीचे डिवाइड करेंगे। जो वैल्यू ऊपर होगी, इसको अगर आप इस तरह ट्रिक लगाना चाहें या हिंट लगाना चाहें तो वो ये है कि जो वैल्यू ऊपर होगी उसको ऊपर रखेंगे और नीचे वाली वैल्यू से जो नीचे है छोटी सी बेस है, इसको डिवाइड करवाएंगे। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, log 2 और 15 है, तो इसमें ये फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा कि ऊपर 15 है तो हम ऊपर 15 ही रखेंगे। डिवाइड किससे करवाना है, नीचे 2 है तो 2 से डिवाइड करवा देंगे। अब log 15 के अगर आप वैल्यू निकालें कैलकुलेटर से तो वो कुछ यूँ निकलेगी। ये हमारे पास log 15 की वैल्यू है। log 2 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास ये निकलेगी। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। log 3 65 ऊपर है तो इसको ऊपर ही रख लेते हैं। log 65, 3 नीचे है तो इसको नीचे। दोनों का log निकालने, log 65 आपके पास ये आएगा, कैलकुलेटर से log 3 ये आएगा। दोनों को डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखना है। ऊपर वाली वैल्यू कुछ यूं है, log √9 और यहाँ पे जो है 3 ओवर नीचे वाली वैल्यू क्या है log 9, नीचे 9 ही है। तो अगर हम देखें तो √3 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं। 1/3 लिख दिया, log 9 एज इट इज़। अब ये 1/3 पावर है, पावर कहाँ जाती होती है, शुरू में। 1/3 शुरू में चला गया, पीछे बच गया log 9 ओवर log 9। अब ये log 9 और ये log 9 आपस में कट गए, तो पीछे इधर हमारे पास बच गया 1। ये रहा जी वो 1। 1/3 ये वाला, 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 ही आएगा और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले जाते हैं। पार्ट 4। ऊपर 72.34 है, ऊपर रख लें। डिवाइड किससे करना है, √3 से। √3 से डिवाइड करता है। अब √3 को हम 1/3 1/2 भी लिख सकते हैं। कुछ √3 जो है
अंडर रूट अकेला 1/2 के इक्वल होता है, तो 3 की पावर हम 1/2 भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे पावर आ गई, यानी 1/2 को कहाँ लेके जाना है, शुरू में। ऊपर क्या है, log 72.34, log 72.34 कैलकुलेटर से आप लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा 1.8593। नीचे 1/2 को शुरू में ले गए, log 3 ले लिया, log 3 ये आया। अब पहले आपने 1/2 को, ये 2 इधर इससे डिवाइड हो रहा है, या 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना 0.4771 से। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा ये 0.2385। अब ऊपर क्या है 1.8593, इन दोनों को आप डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद कैलकुलेटर से ये आंसर आएगा और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में log 343 ऊपर है और log √7 जो है वो नीचे। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा, मैंने जो पहला स्टेप भी लिख दिया है क्वेश्चन की जगह। 343 √7, log 343 को ऊपर रखेंगे, log √7 नीचे, तो इसको 7 को नीचे ही रखेंगे, अंडर रूट की जगह आ रहा है 1/2। log 343 की वैल्यू कैलकुलेटर से ये निकलेगी, log 7 की वैल्यू ये निकलेगी और 1/2 चला जाएगा पीछे। अब 1/2 को 0.8450 से मल्टीप्लाई करना है, या ये कह लें कि 2 को 0.8450 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद ये आंसर आएगा 0.4225। ऊपर गया था 2.5352, वो चलता आ रहा है। इन दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो बात हुई है वो ये है कि जी वैल्यूज हमें पहले से दी हुई हैं। log b की वैल्यू ये है, log b2 की वैल्यू सॉरी वो ये है 0.3010। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। log 2b की वैल्यू हमें ये दी हुई है, log b3 की वैल्यू हमें ये दी हुई है और log b5 की वैल्यू हमें ये दी, बेस b है और 5 ऊपर है। ये 3 वैल्यूज हमें दी हुई हैं, आपको बुक से भी इजीली वैल्यूज मिल सकती हैं। अब एक क्वेश्चन दिया होगा, हर एक क्वेश्चन को हमने ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन आपको दिया हो आपने उसको घुमा फिरा के कुछ भी करके, मैथ के असूल इस्तेमाल करके, कुछ भी करके का मतलब ये है आपने उसको 2, 3 या 5 बनाना है। अब अगर इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो ये 6/5, 5 तो पहले ही बना हुआ है, ये तो हमें चाहिए था, इसकी टेंशन तो लेनी नहीं। ऊपर 6 है, अब 6 को अगर देखें तो हम 2/3 भी लिख सकते हैं, 2 × 3। तो इस तरह 2 भी हमें चाहिए, 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए। तो 6 को हम इस तरह 2 और 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तो ये देखें जी ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, डिवीजन को किस में कन्वर्ट करते होते हैं, लॉग में, माइनस में। b वैसे का वैसे ही साथ log 6 - log 5। अब 6 की वही मैंने कन्वर्ट करने के लिए 2 × 3 कर दिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन को किस में कन्वर्ट करते हैं, प्लस में। log 2 मल्टीप्लाई प्लस 3 log 3 - log 5। अब तीनों की वैल्यूज पुट कर दें। 2 की वैल्यू आपको ऊपर दी हुई है 0.3010, वो पुट कर दी। log b3 की वैल्यू आपको दी हुई है 0.4771, वो पुट कर दी, माइनस 0.6990। अब ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, इन दोनों को प्लस कर देना है, ये माइनस हो रहा है, इसको माइनस कर देना। इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आए उसको 0.6990 से माइनस कर देना है। कैलकुलेटर की मदद से आप कर सकते हैं, तो जो आंसर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर 100 है, नीचे 9 है। ना ही तो हमें 100 चाहिए, ना ही हमें 9 चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, 2, 3, 5। अच्छा, 9 को अगर देखा जाए तो 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो ये तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा जो हमें चाहिए उसमें, मतलब कि 9 को हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब 100 के साथ क्या करें, 100 का अगर हम एलसीएम लें तो भी बात बन सकती है, लेकिन अगर हम 100 को देखें तो उसको हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर 100 होता है, लेकिन 10 भी हमें नहीं चाहिए। लेकिन
10 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो होता है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमें चाहिए। अब स्केयर का क्या करेंगे, स्केयर को ऐसे ही रहने देंगे, फिर हम स्केयर दोनों को दे देंगे, 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्केयर। ये स्केयर वो है जो 10 से आया। क्लियर। इस तरह हम 100 को तोड़ेंगे। पहले तो ये डिवाइड हो रहे हैं, इनको माइनस में कन्वर्ट करें। 100 की जगह पे ये वाली चीज़ लिख दी, ये कैसे आई मैंने आपको बता दिया। 9 की जगह पे 3 का स्केयर लिख दिया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन को प्लस में कन्वर्ट कर दिया। एरो समझाने के लिए आपने ये पेपर में या टेस्ट में नहीं लगाना। log 2 स्केयर प्लस log 5 स्केयर माइनस log 3 स्केयर। बी को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन ये इग्नोर करने वाली चीज़ है नहीं, ये हर साथ साथ चलता आएगा। अब ये पावर है तो इसको शुरू में ले जाते हैं, ये पावर है इसको शुरू में ले जाते हैं। 2 के साथ पावर थी 2 तो 2 शुरू में आ गया, log b2 एज इट इज़। 5 के साथ पावर थी 2 तो 2 शुरू में आ गया, log b5 एज इट इज़। और यहाँ पे 2 थी, 2 शुरू में आ गया, log b3 एज इट इज़। 3 भी है हमारे पास, 5 की वैल्यू भी है, 2 की भी है। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है, सवाल के शुरू में आपको दी हुई हैं। b2 की जगह पे ये पुट कर दी, 5 की जगह पे ये पुट कर दी, 3 की जगह पे ये पुट कर दी। अब इनके साथ इनकी पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ ये आ जाएगा, कैलकुलेटर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये आ जाएगा। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इससे माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह आंसर आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब ये पार्ट नंबर 3 है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है दिखने में, लेकिन आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो पहले तो √3 है ऊपर वाले के पास, नीचे वाले के पास √, है। पहले तो इसको इनमें कन्वर्ट कर लेते हैं। 450 को √3 किसके इक्वल होता है, 1/3 के। √ अकेला 1/2 के, 27 के साथ वो लगा दिया। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इनको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन असल मुद्दा ये है कि जी 450 को 253 में कैसे कन्वर्ट करना है, और 27 को भी 25 या 3 में कैसे लेके आना है। 450 जो है उसका फैक्टर्स पता करने के लिए या उसको 235 में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल उसका एलसीएम ले लेंगे। ये 450 है हमारे पास, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 पे जा रहा है पहले, 2 पे भी जा रहा है तो 2 पे कर लेते हैं। 225। अब ये 3 पे जा रहा है, 6 18, 3 7 21 और 3 5। 5 पे जा रहा है, 5 1 5, अगेन 5 पे 3 और 3 1। तो यहाँ अगर देखें 2 एक दफ़ा आया, 5 2 दफ़ा आया, 3 भी 2 दफ़ा आया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्केयर, क्योंकि 3 2 दफ़ा आया, 2 की जगह पे हम स्केयर भी लगा सकते हैं, 5 का स्केयर। तो ये चीज़ हमारे पास 450 को तोड़ने से आ रही है। 2 3 5 तीनों ही हमें चाहिए, तो हम तीनों को ही इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये मैंने जी 450 की जगह पे 5 का स्केयर, 3 का स्केयर, 2 लिख दिया। 27 को तो हम सिंपल 3 का क्यूब कर लेते होते हैं, वो लिख दिया। तो इनके पास जो √ में पावर थी 1/3, उसको शुरू में लिख दिया। पावर हम हमेशा शुरू में लिखते हैं। अब ये भी पावर्स आ गई हैं इनके साथ, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको प्लस कर देंगे। ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस में है तो इसको माइनस में ही रहने देंगे। अब इनके साथ ये पावर्स भी आ गई हैं, 2 2 और इसके साथ कोई नहीं है, और इसके साथ 3। तो ये 2 भी स्टार्ट में आ जाएगा, ये 2 भी स्टार्ट में आ जाएगा 1/3 के साथ ही। तो ये आ गया, ये रहा log 3 वैसे का वैसे। अब ये ऐसे ही रहेगा, log इसके साथ ये 2 नहीं आएगा, 1/3 log 2 आ गया, -3 ये 3 स्टार्ट में आ गया, 1/2 log 3 आ गया। अब इनकी वैल्यूज 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, log 5 की जगह पे उसकी वैल्यू ये पुट कर दी जो कि हमें गिवन है। 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, ये आ गया, log 3 की जगह पे उसकी वैल्यू ये पुट कर दी
जो कि हमें गिवन है, और यहाँ पे 1/3 रहेगा। तो 1/3 को log 2 की जगह पे log 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। 3/2, 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, और log 3 की जगह पे ये उसकी वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। यहाँ पे जो है आपने आंसर निकालना है खुद कैलकुलेटर से। 1 को इससे मल्टीप्लाई करें और 3 से डिवाइड करें तो आपका आंसर कुछ और आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ गलती से 2 पुट कर दिया था, इसलिए आंसर डिफरेंट होगा। इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई करने से 2 पे डिवाइड करने से आंसर आ रहा है 0.7156। अब आपने इन तीनों को प्लस करके इससे माइनस कर देना है, तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा।